जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास होने जा रही है वो बिहार पुलिस स्पेशल होने जा रही है, जो कि 15 तारीख 12वां महीना 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस से। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे आप लोग कॉमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेट लगता चलेगा, आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट में गलत होगा कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में आप गलत करके आ जाते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आप इस बार सिलेक्शन लेने से चूक जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरूर इसका आंसर कमेंट आप लोग करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 7 वर्षों के लिए चुने जाते हैं या 5 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए या 2.5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। तो एक का सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा क्या, एक का आंसर आपका 2 हो जाएगा। 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। ओके ना। चलिए 2 नंबर का प्रश्न बोला है और यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे जरूर पूरा करिएगा। बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है। जो आपसे पूछा है 4 साल का होता है या 5 साल का होता है या 6 साल का होता है या 3 वर्ष का होता है, या आखिर कितने साल का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। ओके ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 3 नंबर का प्रश्न बोला है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रोगेट्स मूवमेंट्स किस देश में चलाया गया है। तो किस देश में चलाया गया है दोस्तों, तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रेगेट्स मूवमेंट्स किस देश में चलाया गया है, तो ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर का, बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो किसके साथ संबंधित नहीं थे दोस्तों, तो 4 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित नहीं थे। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि नस्लवाद का अर्थ होता है, तो नस्लवाद का अर्थ क्या होता है जो आपसे पूछा है दोस्तों, तो 5 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, रंग भेद होता है। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, रंग भेद होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 6 नंबर का, बोल रहा है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं दोस्तों वो पैसे के लालच में आकर गलत पार्टी को वोट दे देते हैं, जिससे गलत पार्टी जीत जाता है और वो कुछ नहीं करता है विकास के लिए, क्योंकि बोलता है कि मैंने वोट खरीदा है तो मेरा मन है मैं करूँगा या नहीं करूँगा। इसीलिए शिक्षित लोग जिधर जो अच्छा पार्टी रहता है उधर वोट दिया जाता है, तो आपका गाँव का विकास होगा दोस्तों। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या बोल रहा है 7 नंबर का, बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, जो आपसे पूछा है। तो 7 का आंसर आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। क्या सही बात है, जिसको पढ़ाई में मन लगेगा वही ना पढ़ाई करेगा। शिक्षा सिर्फ उसी के लिए है जिसे शिक्षा में रुचि रहता है, जिसको पढ़ने में मन लगता है। सही बात है ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर का, बोल रहा है कि संघवाद का अर्थ है। तो संघवाद का क्या अर्थ है जो आपसे पूछा है, तो 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण है। संघवाद का अर्थ क्या है, संघवाद का अर्थ क्या हो जाएगा, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण है संघवाद का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 9 नंबर का, बोल रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों, तो 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है लोकतंत्र। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर का, बोल रहा है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। तो कौन सा दल है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो 10 का सही आंसर आपका
तीन हो जाएगा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर का, बोल रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो किस प्रधानमंत्री ने भेजी थी दोस्तों? 11 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, राजीव गांधी ने भेजे थे। कहाँ? श्रीलंका में भारतीय शांति सेना। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में दल विहीनी जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो किसने प्रस्तावित की थी दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है? जो पूछा, क्या पूछा कि भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो कैसा राष्ट्र हो जाएगा दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष है या धर्मपंथी है या तानाशाह है या राजतंत्र है? भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक कैसा राष्ट्र है दोस्तों? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन दिया है अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चटगांव। आखिर कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? इसका आंसर आपको कमेंट करके बता कर जाना है। और चैनल पे नए थे, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोग, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। 15 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो किस घटना का परिणाम है? तो 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, एक बोस्टन टी पार्टी घटना का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो किसके शासनकाल को कहते हैं? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, रॉबस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। क्या? रॉबस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 17 नंबर का, बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? तो कौन सा वर्ष है जो कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? तो 17 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, 1931 में। कब है? 1931 में। अगला प्रश्न हो जाएगा आप सबके लिए, बोला कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो कौन सा देश था जो कि धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, चीन था जो कि धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर का, बोल रहा कि इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो कौन है जो कि राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, जो पूछा है? तो 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या? 19 का आंसर आपका 4 हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संघ है जो कि राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 20 नंबर का, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो कहाँ तैयार हुआ था? तो 20 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 21 नंबर, बोल रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 21 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1915 में लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत, 1915 में लौटे थे। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा कि इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सी घटना है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो 22 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र संघ का गठन है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 23 नंबर, बोल रहा है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो क्या गलत है आपसे जो पूछा है? तो आपका 23 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है, यह है जो कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में गलत दिया गया है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि बोल रहा है कि सही सुमेलित कौन है, जो आपसे पूछा है। तो 24 नंबर का प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 संस्था में हुई थी। ओके ना। 24 का आंसर आपका
3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर का, बोल रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो किस नेता के नेतृत्व में हुए दोस्तों? तो 25 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। चूड़ामन के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का, बोल रहा कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए? तो किसके माध्यम से जुड़ गए दोस्तों? तो 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा एक खैबर दरा के माध्यम से जुड़ गए पेशावर एवं काबुल। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 27 नंबर, बोल रहा है कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो 27 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। अल्पाइन वन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा 28 नंबर का, बोल रहा है क्या 28 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि दोस्तों नाथुला दरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा दोस्तों? तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके 2013 में बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। तो बिहार पुलिस में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। तो 29 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। अकेसिया है जो कि वनस्पति है जो कि विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, एकदम बउआ वाला सवाल दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 30 का आंसर ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। आपको ऐसा करके आंसर बताकर जाना है। एकदम बउआ वाला सवाल है। पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए इसमें सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 31 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि हो जाएगी कितनी दोस्तों? आपका 28 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 दिन हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न आप सबके लिए हो जाएगा 32 नंबर, बोल रहा है दोस्तों कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है जो आपसे पूछा है। तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। उत्तर पूर्व मानसून से जो तमिलनाडु में बारिश होती है वही कारण है शीतकालीन वर्षा का कारण। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 33 नंबर, बोल रहा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? तो 33 का आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। जोग में है। कहाँ है? जोग में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कौन सा वर्ष है जो आपसे पूछा है? तो 34 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। 1992 में। कब? 1992 में। अगला प्रश्न पूछा है 35 नंबर का कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो भारत में रेल मंडलों की संख्या पूछा है वर्तमान में वो भी। तो 35 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। 2016 है, सॉरी दोस्तों 16 है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या 16 है। देखिए कोई कोई बात बोलने में थोड़ा हकलाहट हो जाती है तो आपको। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो 36 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा कि भारतीय राज्य जिससे होकर करके रेखा नहीं गुजरती वह कौन सा राज्य है? जिससे होकर करके रेखा नहीं गुजरती है। तो 37 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। बिहार से होकर करके रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 38 नंबर, बोल रहा है कि कारक जो जलवायु को प्रदूषित नहीं करता है वह कौन सा कारक है जो कि जलवायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो 38 का आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की परिभ्रमण गति है जो कि जलवायु को प्रदूषित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, वही बात है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो किस में रही है? तो 39 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। द्वितीयक में सर्वाधिक रही है। ओके ना। 40 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा
तो रेखांकित शब्द क्या है? ये जो रेखांकित शब्द आपका है दोस्तों, ये वाला यह घर, ये क्या है जो आपसे पूछा है? तो 40 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। सर्वनामिक विशेषण है जो रेखांकित शब्द ये है, यह घर मेरा, ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा 41 नंबर का, बोल रहा है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। मैं रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? जो रेखांकित शब्द है पूछ रहा है कि किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो 41 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया का विशेषण है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, वेट करिएगा थोड़ा। हाँ, अगला प्रश्न हो जाएगा 42 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का सही विकल्प चुनकर लिखें। तो देखिए आपका दिया हुआ है रेखांकित शब्द, तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। सही बात है। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है जो आपसे पूछा है? तो 42 का आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है 43 नंबर का कि सही उत्तर छाटे। बोल रहा है कि सयाननगर, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो इनका परिचय कैसा है? तो 43 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 43 का आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ हो जाएगा। ओके ना। 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि बहुब्रीहि समास में क्या है? तो बहुब्रीहि में समास में क्या होता है जो आपसे पूछा है? तो 44 का आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, तृतीय पद प्रधान होता है। क्या होता है? तृतीय पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समाज में। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर, बोल रहा है कि पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों जो आपसे पूछा है? तो 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? 2 हो जाएगा, समास कहा जाएगा। क्या? समास कहा जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य छाटे। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है जो छाटने के लिए बोल रहा है? आप चारों वाक्य को पहले पढ़िए दोस्तों, जो आपको पढ़ने में शुद्ध लगे, अच्छा लगे सुनने में, वो हो जाएगा आपका सही पाठ, सही वाक्य हो जाएगा। ओके ना। तो इसको आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 47 नंबर का, बोल रहा है आप सब के लिए कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो कौन विटामिन डी बनाता है दोस्तों? तो 47 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, त्वचा है जो कि हमारे शरीर में विटामिन डी बनाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप कौन से देश में होगा? तो कौन से देश में होगा दोस्तों? तो 48 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, ब्राज़ील में होगा। ओके ना। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो कंगारू कहाँ का मुख्य पशु हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है, 1 केन्या, मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का कंगारू है जो कि मुख्य पशु है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अब तक चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, 50 नंबर से क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट लिख दें कमेंट में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहे। आप लोग देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस का है, जो कि 15 तारीख 12वां महीना 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, मतलब थोड़ा बहुत हकलाहट हमसे हुआ है बोलने में, तो कोई ना, आपको गलत कमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं भी आप ही सब की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमें क्षमा करिएगा कुछ गलत अगर शब्द बोल रहे हों तो। ओके ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।